हेलो, गुड मॉर्निंग। हमने चैप्टर थर्ड स्टार्ट किया हुआ है, उसकी हमने 3.1 एंड 3.2 कंप्लीट कर ली थी। आज मैंने आपको 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो करवाऊंगी। जो चैप्टर आपका 3.1 था उसमें आपको जस्ट नॉलेज थी कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं इन टू वेरिएबल्स वो कैसी होती हैं। 3.2 में आपने इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड किया था ग्राफिकली, ठीक है। तो मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि इस चैप्टर में आपने इक्वेशंस जो सॉल्व करनी है उसके आपने 4 मेथड करने हैं, ठीक है। तो 3.2 में आपने फर्स्ट मेथड कर लिया ग्राफिकल मेथड। अब 3.3 में आपने सेकंड मेथड करना है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज होगी 3.3। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब ये सेकंड मेथड आ गया, आपने याद रखने हैं। जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो कई बार बाय नेम आ जाते हैं कि ग्राफिकली सॉल्व करो या बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करो, और दो और मेथड है, ठीक है। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई है और एक एलिमिनेशन मेथड है। तो आपने आज सेकंड मेथड करना है सब्स्टिट्यूशन। अपने मेथड याद रखने हैं कि अगर ग्राफिकली कहा है तो हमने कैसे सॉल्व करना है, अगर सब्स्टिट्यूशन कहा है तो कैसे करना है। और ये बात याद रखना कि आंसर सब में सेम आएगा, ठीक है। तो ये नहीं आपने करना कि अगर ग्राफिकली सॉल्व करने को कहा है तो आपने बाय सब्स्टिट्यूशन कर देना है। अगर बाय सब्स्टिट्यूशन क्या कहा है तो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। आपकी जो पहली इक्वेशन है वो, अच्छा ये किसी भी वेरिएबल्स में आ सकती है, जैसे जरूरी नहीं कि एक्स बाई में यानी ये, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट नहीं करवाया। फर्स्ट पार्ट जो है बहुत इजी है। सेकंड में आपको फ्रैक्शन आ जाती है तो कई बच्चे फ्रैक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने सेकंड से स्टार्ट किया है। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और सेकंड जो है वो देखो s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो जो आपका चैप्टर है ना वो है लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस। तो ये इक्वेशन लीनियर नहीं है, सबसे पहले हमने इसको लीनियर बनाना है, ठीक है। तो लीनियर कैसे बनाना है, आपने जो छोटी क्लासेस है उनमें आपने वो एलसीएम के मेथड से इसको प्लस करना सीखा है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ। जैसे आपने पहले सीखा होगा कि 3 और 2 का एलसीएम लेना है, फिर 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा आपका 6। तो ये आ जाएगा 2s और ये आ जाएगा 3t इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो अगर इसको हम लीनियर बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन होती है कि उसमें कोई फ्रैक्शन ना हो, किसी पे कोई स्केयर ना हो, ठीक है। तो जो आपके वेरिएबल है इस इक्वेशन में, आपके वेरिएबल है s एंड t। तो जो वेरिएबल हैं वो बिल्कुल ही सिंगल होने चाहिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई 2s प्लस 3t इज इक्वल टू, ये वाले 6 जो हैं वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। 6 इस जाके आ जाएगा आपके पास 36। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 थी। ये बच्चों याद रखना, जब हम लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर करेंगे तो जो इक्वेशंस हैं उनमें आपने नंबरिंग करना नहीं भूलना, ठीक है। जो पहले आपने इक्वेशन लिखी उसका नंबर देना है, दूसरे नंबर वाली इक्वेशन को नंबर देना है, फिर उसको आपने सॉल्व करके जो भी नई इक्वेशन बनाई है उसको एक अलग नंबर देना है, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर थी 2। फिर मैंने इसको सॉल्व करके एक लीनियर इक्वेशन बनाया, उस इक्वेशन को आपने नंबर दे देना है 3, ठीक है। हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई, 1 2 एंड 3। हमने 1 एंड 3 लेनी है, ठीक है। पहले हम लिख लेना फ्रॉम 1 एंड 3। इक्वेशन 1 एंड 3 फर्स्ट थी आपकी s माइनस टी इज इक्वल टू 3। फिर आपकी आ गई 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो नाम से ही आप अंदाजा लगा लो, ठीक है। इसका मतलब है कि आप ना किसी भी फर्स्ट और सेकंड, इसमें कंपल्शन नहीं होती, फर्स्ट और सेकंड में किसी में से एक की वैल्यू निकालो। जैसे इसमें से s की वैल्यू निकाल लो, उस दूसरी इक्वेशन में s की जगह वो वैल्यू पुट कर दो। ये मेथड सबसे आसान मेथड है। तो हमने क्या करना है, फ्रॉम 1, पहले हम लिखना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो अगर हम s की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, वो आ जाएगी s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, ठीक है। s की वैल्यू आ गई 3 प्लस टी। इसको आपने एक बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है।
3, इसको आपने एक अलग नंबर दे देना है, मान लो 4 दे दिया मैंने इसको, तो अब लिखना है पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस t इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, पुट कर दो। थर्ड इक्वेशन आपके पास है 2। अब यहाँ पे s नहीं लिखना, s की जगह क्या लिखना है आपने, 3 प्लस टी। समझ आ गई, सब कर दिया ना सब्स्टिट्यूट। क्या किया कि s नहीं लिखा, s की वैल्यू पहले हमने फर्स्ट जो इक्वेशन थी उसमें से s की वैल्यू निकाली। जो s की वैल्यू निकाली है उसको दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास उसमें s की जगह हमने s नहीं पुट करना, s की जगह जो वैल्यू निकाली है 3 प्लस टी उसको पुट करना है। ठीक है, तो 2 3 प्लस टी इसको ब्रैकेट में लिखना है पहली बात, क्योंकि दो चीजें हैं और बीच में प्लस का निशान है, तो आप इसमें इसको मल्टीप्लाई करके फिर आपने सिंगल बनाना है। उसके बाद क्या था, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब एक वेरिएबल हो जाएगा, उसमें आपकी वैल्यू जो है आसानी से निकल जाएगी। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये बन गया आपका, प्लस कर लो 6 प्लस 3 प्लस 2 आ गया आपके पास 5t इज इक्वल टू 36। क्या कह लो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30। एंड अगर आप t की वैल्यू निकालेंगे वो आ गई 30/5। कटिंग कर दो, 6 5 सा 30 और वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी t की 6। ठीक है, एक वैल्यू आ गई आपके पास। अब दो वैल्यू हर जो आपकी इक्वेशंस है उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हमारे लिए जरूरी होती है। हमारे पास t की वैल्यू आ गई 6। फिर आपने नंबरिंग क्यों करनी है ये देखो, अब t की वैल्यू 6 आ गई तो s की कैसे निकाली, हमने कहना है कि जो हमने इक्वेशन बनाई थी इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 4 पहले लिख लेना। वो इक्वेशन 4 कौन सी थी हमारे पास, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, देन लिखना, लिखो नो पुट द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू कितनी है 6 पुट कर दो तो s की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9। तो जब आपने क्वेश्चन एंड करना है ना तो उसमें आपने क्लियरली लिखना है कि s हमारी आ गई इस क्वेश्चन में 9 एंड t की वैल्यू आ गई 6। इसको आपने हाईलाइट करना है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें आपने आपका यही पूछा होता है कि जो टू वेरिएबल्स हैं उसको सॉल्व करो और उसकी वैल्यू निकालो। अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया कि t इज इक्वल टू 6 तो इसको हाईलाइट भी नहीं किया और आंसर में भी नहीं लिखा तो इसके मार्क्स आपके कट हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपने s और t निकाल के फिर उसका लिखना कि ये आंसर है हमारा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।